मोहित, पंजाब में हर कोई अपनी जीत के दावे कर रहा है और यहां पर किस तरह का वोटर टर्नआउट तो कम से कम किसी ऐसी लहर या किसी बदलाव या किसी नाराजगी के संकेत नहीं दे रहे हैं। हालांकि पंजाब में सुबह देर से होती है। क्या अपडेट ओवरऑल आपके पास है? उसके बाद हम आगे राजनीतिक चर्चा को बढ़ाएंगे। और उनमें से लगभग आधे कास्ट हो गए हैं। 2 युवा वोटर्स हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आपने पहली बार वोट किया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस बार पहली बार वोट करने वालों पे? मुद्दे तो बहुत हैं सर। अभी मतलब देश की तरक्की हो उससे, ठीक है, मतलब कि बढ़िया मिले समाज। आप क्या बताएंगे? क्या सानू चंगे स्कूल चाहिए, चंगे हस्पताल चाहिए, चंगे सड़कां चाहिए, सानू ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 70 सालों से कुछ नहीं दिता है दोनों पार्टियां ने। ये स्थिति है। आप बताइए, आप वोट करके आए हैं, सुबह सुबह वोट करके आए हैं, क्या मुद्दे लेकर आप गए थे वोट करने? ये देखिए, यहाँ पर अभी कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। और यहाँ पर आपको तस्वीर नजर आ रही है कि कुछ लोग यहाँ पर निकल चुके हैं वोट करके। भैया आप बताइए, तुसी दसो की मुद्दे लेके आए हो इस बारी वोट करने ਲਈ? सर बेरोजगारी बिल्कुल होगी खत्म जी। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ? ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। अच्छा, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं? ये दोनों सरकारें हर बार देख लिए। तो इस बार आप समझ सकते हैं कि हम किसी से ये नहीं पूछ रहे कि वोट किसको देंगे, लेकिन हम ये मुद्दे समझना चाह रहे हैं, जमीन की हकीकत समझना चाह रहे हैं कि जमीन पर लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या कह रहे हैं। आप समझिए, इस गांव की आधी वोट पोल हो चुकी है। 625 लोगों का गांव है। हम यहाँ पहुंचे, ये पटियाला जिले का है। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी मोहित बख्शी। सिद्धू कुछ बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं कि चुनाव के दिन वो क्या कुछ गूगली फेंकने जा रहे हैं, जरा उनको भी सुन लेते हैं। प्रकाश सिंह बादल के परिवार का और कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार का, जिन्होंने पंजाब की कॉस्ट पे निजी स्वार्थों से बंधे होकर अपने बिजनेस चलाए और पंजाब को एक दीमक की तरह चाटा। उनका बनाया हुआ एक माफिया सिस्टम है। दूसरी तरफ उस सिस्टम को बदलने की चाह वाले, पंजाब को इश्क करने वाले। तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई में बहुत सोच समझकर वोट डालना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन अगले इलेक्शन के लिए नहीं है। ये इलेक्शन अगली पीढ़ी के लिए है, जिसे नशे में डुबा दिया गया। एक पीढ़ी हमने आतंकवाद में खोई, दूसरी हमने नशों में खो दी, जो आप सब जानते हैं किसने बहाया, और आज तीसरी 70,000 करोड़ के एसेट्स बेच के पंजाब को छोड़ के जा रही है। इसलिए ये बहुत ही बड़ा मकाम है, बड़ा पड़ाव है। और यहां मुझे लगता है कि इस दौराहे पे खड़े लोगों को ये चयन करना होगा कि वो इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं या वही रिवायती सिस्टम पंजाब का कैंसर, या उसके हाथ में खड़ा होता है। मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी तादाद में लोग वोटिंग करेंगे और मुझे लगता है वो बदलाव के लिए आगे आएंगे। और नौजवान, चलिए, तो बदलाव के लिए आगे आएंगे, लेकिन अभी तो मौजूदा सरकार कांग्रेस की ही है। सिद्धू अभी काफी सेल्फ गोल जो है वो पहले कई बार कर चुके हैं। साथ ही हम अपने दर्शकों को एक और जानकारी देते हैं कि पंजाब में जो लो वोटर टर्नआउट आप देख रहे हैं, यूपी में मतदान जो है वो 7 बजे से शुरू हुआ है, पंजाब में मतदान 8 बजे से शुरू हुआ है। यूपी में अभी बहुत ज्यादा आपको ठंड महसूस नहीं हो रही, लेकिन पंजाब के ग्राउंड में आपको थोड़ी अभी भी मौसम के मिजाज में ठंडक है, भले ही कितने भी गर्मजोशी पंजाबी क्यों ना हो। तो इसीलिए थोड़ा वोटर टर्नआउट जो है इसलिए भी कम हो सकता है। नीरजा जी, यहां पर सिद्धू आए हैं, तो पहले सिद्धू की बात कर लूं, उसके बाद पंजाब के बाकी राजनीतिक समीकरण समझूंगी। कोई कोर कसर नहीं छोड़ी सिद्धू ने पार्टी को डैमेज करने में, सेल्फ गोल करने में, चन्नी की इमेज को टार्निश करने में। यानी विपक्ष की जो भूमिका थी सिद्धू ने अपने घर में खूब निभाई है। और सिद्धू को साधने में या सिद्धू को काबू करने में कांग्रेस आला कमान जो है वो कहीं ना कहीं काफी कमजोर रहा शुरू से। और यही वजह है कि एक स्टेट जिसमें आप अच्छे खासे एडवांटेज पर चल रहे थे किसान आंदोलन की वजह से, वहां पर भी आज आपको फाइट फेस करनी पड़ रही है। बिल्कुल एकदम सही कहा आपने, क्योंकि जब से सिद्धू आए हैं हाईकमांड का सारा अटेंशन
पार्टी का सारा अटेंशन उन्हीं पे केंद्रित रहा कि कैसे इनको रेन इन किया जाए, कंट्रोल में रखा जाए, और जो जीती हुई बाजी को एक टक्कर में बदल दिया। टक्कर में भी दूसरे नंबर में मानती हूँ, आम आदमी पार्टी आगे है, दूसरे नंबर पे कांग्रेस है, दो तरफा टक्कर ये माना जाता है। लेकिन अभी जो सिद्धू ने कहा ना, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज कह गए हैं सिद्धू। मतलब पहली पीढ़ी को हमने आतंकवाद को खोया, दूसरी को नशे में खोया, तीसरी पीढ़ी अब इतना बड़ा डेफिसिट छोड़ के सरकार जो जा रही है, ये बहुत भारी मुद्दे हैं पंजाब के लिए जिनसे अगली सरकार को जूझना पड़ेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट स्ट्राइक किया है सिद्धू ने, जो नॉर्मली बहुत नॉन सीरियस माने जाते हैं, जैसी बातें वो करते हैं, लेकिन आज बड़ी चीज कह गए हैं। तो केजरीवाल वर्सेस चन्नी ये लड़ाई है, और बाकी पार्टियां कितना डैमेज करती हैं, तो सवाल ये है क्या ये क्लियर विनर होगा कोई, या फिर ये हंग असेंबली होगी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सरकार बनाने की कोशिश करेगी। उसमें बहुत ही पेच आने वाले हैं अगर ऐसी सिचुएशन पंजाब में होती है। एनके सिंह सर के पास भी यही सवाल लेकर मैं जाऊंगी कि किस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है, उनके पास भगवंत मान का जो फेस था उसको लोग बहुत सीरियसली लेते थे, उनकी इमेज टार्निश करने की सबने बहुत कोशिश की, और उसके बाद किस तरह से धीरे 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 आम आदमी पार्टी जो है आज यहाँ पर फाइट में ही नहीं बल्कि कई विश्लेषकों का मानना यह है कि आगे भी नजर आ रही है। तो ये कैसे हुआ, किस तरह से संभव हुआ, इसको भी समझेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे।